हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। और अपनी जो बुक चल रही है रेने मार्टिन की, उसी क्रम में आगे बढ़ाते हैं। आज चैप्टर नंबर 10 है और क्लास नंबर 9 है। आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। इसमें हम जानेंगे डिग्री के बारे में, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री कैसे बनती हैं, कैसे काम करती हैं और डिग्री को कैसे बनाया जाता है, कहाँ से बनती हैं, कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं जहाँ से डिग्री बनती हैं। आज हम सब कुछ जानेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो प्रीवियस क्लास हो चुकी हैं उनको जरूर देख लें एक बार, जिससे कि आपको शुरू से लेकर अंत तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। रेने मार्टिन की बुक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन बने थे, सेम टू सेम क्वेश्चन बने थे यहाँ से, तो इसको जरूर पढ़ लें। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज हमारा चैप्टर नंबर 10 कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। तो इसमें दिए हैं पॉइंट नंबर 80, कह रहा है कि रीड दीज सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है रामाज मैंगोज इज स्वीट। दूसरा सेंटेंस दे रहा है और जो स्वीट है आपका, ये आपका क्या एडजेक्टिव है। तो डिग्री जो होती हैं वो एडजेक्टिव की और एडवर्ब से डिग्री बनाई जाती हैं। दूसरा सेंटेंस है हरीज मैंगोज इज स्वीटर देन रामाज। तीसरा क्वेश्चन दे रहा है, एक में स्वीट है, दूसरे में स्वीटर है और चौथे में स्वीटेस्ट है। गोविंद दिस मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। अब यहाँ क्या दिया है, स्वीटेस्ट, या दिया है स्वीटर और दिया है स्वीट। आप पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन इसके बारे में। कह रहा है कि सेंटेंस नंबर 1, जो सेंटेंस नंबर 1 है, द एडजेक्टिव स्वीट मेयरली टेल्स डेट रामास मैंगो, जो बताता है रामा के मैंगो के बारे में। हैज द क्वालिटी ऑफ स्वीटनेस, जो क्वालिटी है मीठापन की, उसके बारे में बता रहा है। विदाउट शोइंग हाउ मच, बिना कोई हाउ मच का प्रयोग किया है, कितना है, ऐसा कुछ प्रयोग नहीं किया गया है, ये नहीं बताया है। तो राम के आम में मिठास है पर कितना, ये नहीं बताया गया है। कितना मीठा है ये इसमें नहीं बताया गया है। आपकी सुविधा के लिए मैंने इसमें हिंदी ऐड किया है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल समझ में आए। तो एक एक पॉइंट को क्लियर किया जाएगा, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना बचे। और सेंटेंस नंबर 2 इसमें दे रहा है कि द एडजेक्टिव स्वीटर शोज डेट हरीज मैंगो, जो हरी का मैंगो है वो दिखाता है। और कंपेयर्ड, तुलना की गई है विद रामास, रामा के मैंगो से, जो रामा है रामा के मैंगो से तुलना की गई है। मोर स्वीटनेस, कि कितना ज़्यादा मीठा है। हरी का आम राम के आम से ज़्यादा मीठा है, तो इसमें की गई है तुलना। तुलना कर रहा है किसके आम से, हरी का आम किससे, राम से ज़्यादा मीठा है। सेंटेंस नंबर 3 दिया था, सेंटेंस नंबर 3 है एडजेक्टिव जो स्वीटेस्ट है, सोच गोविंद्स मैंगो, जो गोविंद का मैंगो के बारे में बताता है। हैज द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ स्वीटनेस, जितना हो सकती है, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है उतने उसने क्या दिखा दी, उसकी स्वीटनेस के बारे में दिखाया। हाईएस्ट डिग्री, जो डिग्री होती है सुपरलेटिव, वो होती है आपकी हाईएस्ट डिग्री होती है, मतलब एकदम ऊंचाइयों तक जितना हो सकती है पॉसिबल उतनी आपकी डिग्री होती है। और ध्यान रखना, जो डिग्री होती है सुपरलेटिव, उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद को भी नोट कर लें, कहीं भी ये पेपर में पूछा जाता है, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। इसको दी भी बोला जाता है और द भी बोला जाता है। वो डिपेंड करता है कि किस वर्ड की पहले आ रहा है, कॉन्सोनेंट है या आपका वॉवेल है। डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन दी है कि बी व्हेन एडजेक्टिव चेंज इन फॉर्म, जो फॉर्म बदले जाते हैं, जैसे स्वीट है, स्वीटर है, स्वीटेस्ट है, टू शो कंपैरिजन, इनकी तुलना की जाती है। दे आर कॉल्ड द 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। 3 डिग्री होती है हमारी, 3 डिग्री होती है, ध्यान करेंगे 3 डिग्री होती हैं। तो पॉइंट बी नोटेड, 3 डिग्री होती हैं।
इस बात को नोट कर लें कि 3 डिग्री पाई जाती हैं, और कौन कौन सी होती हैं? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। मैंने तीनों के एग्जाम्पल लिख दिए हैं। जैसे पॉजिटिव डिग्री पहला दिया है, जिसमें क्या थी? स्वीट थी, स्वीट। जैसे रामाज मैंगो इज स्वीट, तो स्वीट क्या है? कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री है। ये क्या कर रही है? केवल केवल गुण बताता है, जो क्या मीठा है, केवल जो केवल गुण के बारे में बता रही है, केवल गुण के बारे में बता रही है। नेक्स्ट आपका दिया है कंपैरेटिव डिग्री। जो कंपैरेटिव डिग्री है वो क्या बता रही है? स्यूटर। ये शब्द है आपका, एडजेक्टिव है, बता रहा है कि हरीश मैंगो इज स्यूटर देन रामाज, रामा के मैंगो से ज़्यादा मीठा है। दो चीज़ों में तुलना होती है इसमें, अधिक मीठा। दो चीज़ों में तुलना हो रही है, दो लोगों की आमों में तुलना हो रही है, कम से कम दो लोगों में तुलना होती है कंपैरेटिव डिग्री। एक व्यक्ति में तुलना नहीं हो सकती, दो लोगों में तुलना होती है। दो वस्तु हो सकती है तुलना, या दो व्यक्ति हो सकते हैं। जो आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है वो दिया आपका स्वीटेस्ट। और ध्यान रखना, इससे पहले आर्टिकल द या दी का प्रयोग जरूर किया जाता है। गोविंद्स मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल मैंगोज। ये क्या है? 3 या अधिक में सर्वोच्च, मतलब ये 2 से ज़्यादा का प्रयोग जब होता है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। सबसे ज़्यादा मीठा, जो क्या होता है? सबसे जितना हो सकता है पॉसिबिलिटी, उतनी चरम सीमा जिसे बोला जाता है। तो क्या होती है? डिग्री होती है। अब हम पढ़ेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिग्री के बारे में। पहले पढ़ेंगे पॉजिटिव डिग्री, फिर पढ़ेंगे कंपैरेटिव डिग्री, फिर पढ़ेंगे सुपरलेटिव डिग्री। एक एक करके पढ़ेंगे। पहला आप दिया है पॉजिटिव डिग्री। द एडजेक्टिव इज द सिंपल फॉर्म। जो फॉर्म में दिया होता है वो आपका एडजेक्टिव हो सकता है, आपका एडवर्ब हो सकता है। पॉइंट बी नोटेड, वो आपका एडजेक्टिव हो सकता है, वो आपका एडवर्ब हो सकता है, जो डिग्री बनाई जाती है। अगर कोई शब्द मूल रूप में है, मूल फॉर्म में है, इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री, तब उसको पॉजिटिव डिग्री बोला जाता है। जो मूल फॉर्म में, मूल अवस्था में, इट शोज ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्वालिटी, जो किसी की विशेषता बताता है, क्वालिटी को दर्शाता है। मेक्स नो कंपैरिजन, जो किसी के साथ तो तुलना नहीं करता है, कंपैरिजन नहीं करता है, जैसा है वो ऐसा प्रयोग किया जाता है। ये कोई तुलना नहीं करता है, इस बात को नोट कर ले, पॉइंट को, इम्पोर्टेंट है। जैसे एग्जांपल दिया है, दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या है? आपका पॉजिटिव डिग्री है। रामास मैंगो इज स्वीट, पॉजिटिव डिग्री है। द रोड इज लॉन्ग, लॉन्ग क्या है? आपका पॉजिटिव डिग्री है। इसमें कोई किसी प्रकार की तुलना नहीं की गई है, जो मूल अवस्था है उसमें मूल अवस्था को दिखाया गया है। सेकंड आपकी आती है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री जो होती है, दूसरे नंबर की डिग्री होती है। इट डिनोट्स हायर डिग्री, जो दिखाती है हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी। जो क्वालिटी होती है, कोई गुण होते हैं, उससे थोड़ा बढ़ के दिखाती है। किससे ज़्यादा? पॉजिटिव डिग्री से ज़्यादा थोड़ा बड़ी होती है। किससे ज़्यादा होती है? देन पॉजिटिव डिग्री। जो हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, हायर होती है। यूज व्हेन टू पर्सन्स और थिंग्स आर कंपेयर्ड, ये केवल दो चीज़ों में, चाहे वो वस्तु हो सकती हैं, चाहे क्या हो सकती है आपकी वस्तु, या कोई व्यक्ति हो सकता है, उनमें तुलना की जाती है। कोई वस्तु या व्यक्ति में, दो व्यक्ति या वस्तु में तुलना की जाती है, एक व्यक्ति में नहीं कर सकते इसका प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल दिया है, दिस बॉय, ये जो लड़का है, इज स्ट्रॉन्गर देन डैट, उससे ज़्यादा क्या है? मजबूत है। स्ट्रॉन्गर क्या आपकी? कंपैरेटिव डिग्री है। जैसे एप्पल्स आर डियरर देन ऑरेंज, तो जी आपका जो दिया है ये आपका क्या है? ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। एकदम आपको हाईलाइट कर दिया है, बोल्ड लेटर में है, इसको आपको साफ साफ दिख पा रहा होगा, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। आपको किताब में ऐसे नहीं मिलेगा जितना कि मैंने इसको किया है। अपना पूरा जो 100% होता है, एफर्ट डाला है इसको बनाने में, किताब से आपको बहुत ज़्यादा मैच नहीं करेगा, हर चीज़ अलग होगी किताबों से।
लिखने का तरीका किताब में अलग है या बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है बिल्कुल। इसको अट्रैक्टिव बनाया गया है जानबूझकर, जिससे कि आपको पढ़ने में मन लगे। नेक्स्ट आपका दिया है विच ऑफ दीज टू पेन्स इज बेटर। तो बेटर आपका क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। नेक्स्ट आपका दिया है सुपरलेटिव डिग्री। जो सुपर अपने नाम में क्या है, सुपर है, जो सबसे क्या है, ऊपर है, सबसे ऊपर है। पहले आएगी पॉजिटिव डिग्री, पहले आएगी आपकी पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव, फिर आएगी कंपा, कंपा, फिर आएगी आपको सुपर। ये आपको क्रम बता सकते हैं, कंपा, फिर आएगी सुपर, सुपरलेटिव डिग्री आती है। इसका क्रम होता है, सबसे बड़ी होती है सुपर, फिर होती है कंपा, उससे छोटी होती है, सबसे मूल अवस्था होती है वो होती है पॉजिटिव डिग्री की। इसकी डेफिनेशन है इट डिनोट्स करती है द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी। ये क्या होती है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी होती है, किसी की हाईएस्ट होती है, ये हाईएस्ट होती है क्वालिटी। और यूज्ड व्हेन मोर देन टू, ये दो से ज़्यादा के लिए, चाहे वो वस्तु हो चाहे आपके व्यक्ति हो, दो से ज़्यादा के लिए इसकी तुलना की जाती है। मोर देन टू थिंग्स या पर्सन, दो से ज़्यादा के लिए किया जाता है। और थिंग्स आर कंपेयर्ड, आप देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे दिस बॉय इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द क्लास, पूरी क्लास से तुलना कर दी गई। और क्लास में कोई एक बच्चा थोड़ी होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। और स्ट्रॉन्गेस्ट ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। इससे पहले क्या है, आपका आर्टिकल दी का प्रयोग किया जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे सही से, ये आपका आर्टिकल दी है, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन, ये आपकी तुलना की गई है, हाईएस्ट माउंटेन। गोविंस मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, तो ये आपकी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। आप पढ़ेंगे स्पेशल नोट्स, इसमें दिया है आपका स्पेशल नोट, नोट नंबर 1 दिया है। नोट 1 कहता है कि कंपैरिजन कैन आल्सो बी मेड यूजिंग लेस एंड लिस्ट। जो तुलना की जाती है वो लेस और लिस्ट से भी की जाती है। ये दो वर्ड होते हैं आपके, लेस और लिस्ट, इनसे भी तुलना की जाती है। देखते हैं क्या कहता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, रामा इज स्ट्रोंगर देन बालू। तो ये क्या ज़्यादा है, जो है बालू है वो ज़्यादा क्या स्ट्रोंगर है, किससे, बालू से। रामा का ज़्यादा स्ट्रोंगर है, किससे, बालू से। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि बालू इज लेस स्ट्रोंग देन रामा। तो लेस क्या है, आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, जो है वो आपकी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, लेस। हरी इज द लेजिएस्ट बॉय इन द क्लास। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हरी इज द लीस्ट इंडस्ट्रियस बॉय इन द क्लास। लिस्ट क्या है, आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, ध्यान रखेंगे, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हम लेस का और लिस्ट का प्रयोग करके सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं, ध्यान रखना, तुलना कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है, नेक्स्ट आपका कह रहा है कि कभी कभी लेस, इसका मतलब कम होता है, लिस्ट सबसे कम होता है, का प्रयोग करने में भी तुलना किया जाता है। ये क्या था, पॉइंट नंबर 1 था। अब देखेंगे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो ऑफ एमिनियंस या एब्सोल्यूट करती है, वो करती है सुपरलेटिव के लिए। जैसे समटाइम्स मोस्ट, एक शब्द होता है मोस्ट यूज विदाउट कंपैरिजन, कभी कभी ऐसा होता है जो मोस्ट होता है बिना सुपरलेटिव डिग्री के प्रयोग किया जाता है। टू शो वेरी हाई डिग्री ऑफ क्वालिटी, जो वेरी हाई ऑफ डिग्री होती है, जो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। जैसे आगे देखते हैं क्या कहता है, ऐसे एग्जाम्पल, दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, तो ये क्या अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो यहाँ पे डिग्री नहीं है, ये कह रहा है कभी कभी मोस्ट होता है वो प्रयोग किया जाता है बिना किसी, डिग्री तो है लेकिन बिना किसी तुलना के। तो ये इसने बात बोली है
कभी कभी सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो इमेनियंस होती है, एब्सोल्यूट होती है सुपरलेटिव, उसकी तुलना नहीं की जाती है। ये कहना चाह रहे हैं कि तुलना नहीं की जाती है, फिर भी डिग्री प्रयोग किया जाता है। हर बार उसकी तुलना की जाए ये कोई ज़रूरी बात नहीं है, बिना तुलना के भी सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग की जाती है। इस बात को नोट कर ले, दिस पॉइंट इज नोटेड। नेक्स्ट आपका दिया है एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि इट वाज अ मोस्ट एलोक्वेंट स्पीच, अत्यंत प्रभावशाली भाषण। इसमें तुलना नहीं करी गई है, फिर भी डिग्री का प्रयोग हुआ है। जैसे ट्रूली मोस्ट इंजीनियस डिवाइस, अत्यंत चतुर उपकरण। तो ये कह रहा है कि यह मोस्ट का प्रयोग बहुत अत्यंत होता है, कोई तुलना की बात नहीं की गई है। इसमें कोई तुलना की बात नहीं की है। समरी चार्ट है, जैसे पॉजिटिव है आपकी सूट, इसका यूज दिखाता है सोज क्वालिटी, दिखाता है क्वालिटी के लिए। ये आपका एग्जांपल है, दिस मैंगो इज स्वीट। कंपैरेटिव क्या है, जैसे स्वीटर, कंपेयर हो रहा है दो लोगों में तुलना करी जा रही है। दो लोगों में तुलना होती है कम से कम, एक में तुलना नहीं हो सकती कंपैरेटिव में। दिस मैंगो इज स्वीटर देन डेट, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, हमने ऊपर इसको पढ़ा था। सुपरलेटिव में क्या आता है, जैसे स्वीटेस्ट, कंपेयर करते हैं मोर देन टू, दो से ज़्यादा के लिए तुलना की जाती है। दिस मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल मैंगो। जैसे हम कह सकते हैं जस्ट, इन शॉर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव जो होती है वो दिखाती है केवल क्वालिटी। कंपैरेटिव क्या होती है, टू कंपेयर, दो लोगों में तुलना की जाती है। और सुपरलेटिव जो होती है वो मोर देन टू कंपेयर, दो से ज़्यादा में तुलना की जाती है, दो से ज़्यादा लोगों में तुलना की जाती है। कह रहा है कि पॉइंट है कि इसमें दिस यूज हैज बीन कॉल्ड द सुपरलेटिव ऑफ इमेनियस, जो महत्वपूर्ण चीज़ों को दिखाता है। ऑफ एब्सोल्यूट, जो पूर्णता क्या होता है, सुपरलेटिव होता है, लेकिन उसमें तुलना नहीं की जाती किसी प्रकार की। अब देखेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। जो मौजूदा शब्द होता है, मूल शब्द होता है, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उससे क्या बनता है, कंपैरेटिव बनती है। उससे क्या बनती है, सुपरलेटिव डिग्री बनती है। फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो इसमें पहला पॉइंट है कि मोस्ट एडजेक्टिव ऑफ वन सिलेबल। अब सिलेबल क्या होता है, सिलेबल जो होती है, जो हम जो बोलते हैं, किसी शब्द को बोलते हैं जो एक बार में बोला जाता है, वन सिलेबल। और जहाँ बोलने में हम रुकना पड़ता है, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, हैंड सम, तो जहाँ हमें रुकना पड़ता है, जहाँ हमें दो बार अपनी जो ऊर्जा है उसको खर्च करना पड़ता है, घर्षण करना पड़ता है। और जो बॉबल साउंड होता है, बॉबल साउंड से डिपेंड करता है। जैसे स्यूट, स्मॉल, एक बार हम बोल रहे हैं, इसको हम तोड़ नहीं सकते, टुकड़े नहीं कर सकते, ये क्या होता है, वन सिलेबल होता है। और जिसके हम टुकड़े कर सकते हैं, जैसे टुकड़े कर सकते हैं, ब्यूटी ऐसे लिखेंगे, ब्यूटी, ये ब्यूटी हो गया आपका, ब्यूटी और ब्यूटीफुल जब लिखेंगे, ब्यूटीफुल, तो ब्यू अलग है, ब्यूटी अलग है, फुल अलग है, तो 3 सिलेबल्स है। तो जो एक सिलेबल से ज़्यादा होते हैं तो क्या करेंगे उनमें, तो हम उसमें यूज करेंगे मोर और मोस्ट का प्रयोग करेंगे। मोर का प्रयोग करेंगे कंपैरेटिव के लिए, मोस्ट का प्रयोग करेंगे सुपरलेटिव डिग्री के लिए। इसको हम आगे पढ़ेंगे। पहला पॉइंट कहता है कि वन सिलेबल्स एंड सम मोर देन वन फॉर्म द कंपैरेटिव बाय एंडिंग। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए वन सिलेबल जो होता है उसमें जोड़ेंगे क्या, ER, और सुपरलेटिव जोड़ेंगे EST अंत में। अगर शब्द कैसा है, वन सिलेबल है, और कहाँ जोड़ेंगे ER और EST, वो जोड़ेंगे पॉजिटिव डिग्री। और पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, मूल अवस्था होती है, वो जो शब्द की मूल अवस्था होती है, तो इसमें दिया है 3 कॉलम है, आप देख पा रहे होंगे। पहला जो कॉलम है, आपका पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को बोलते हैं मूल अवस्था, और कंपैरेटिव तुलना होती है दो लोगों में, सुपरलेटिव होती है अत्यधिक, जो इसकी चरम सीमा अंत तक होती है। जैसे स्वीट मीठा होता है,
हिंदी भी ऐड कर दिया है। और स्यूटर, इसमें क्या जुड़ रहा है, ER, इसमें जुड़ेगा आपका ER, वन सिलेबल है ये। और ये क्या आपका, इसमें जुड़ेगी आपकी EST जुड़ेगी आपकी सुपरलेटिव डिग्री में। कहाँ जुड़ेगी, ये जुड़ेगी आपकी पॉजिटिव डिग्री में। जैसे स्यूट कहा की पॉजिटिव डिग्री है, इसमें क्या ऐड हुआ, EST। तो ये पहचान भी सकते हैं कि सुपरलेटिव में क्या होता है, EST को ऐड किया जाता है। जैसे स्मॉल छोटा होता है, स्मॉलर अधिक छोटा, स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा। टॉल में लंबा, टॉलर अधिक लंबा, टॉलेस्ट में सबसे लंबा। जैसे बोल्ड में साहसी होता है, बोल्डर अधिक साहसी होता है, और बोल्डेस्ट में सबसे साहसी होता है। जैसे दिया है आपका क्लेवर, क्लेवर जो होता है दोनों होता है, काम करता है। क्लेवर का क्लेवर भी होता है और मोर क्लेवर भी हो जाता है। इसका क्लेवरेस्ट भी हो जाता है और मोस्ट क्लेवर भी हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, स्टार लगा लीजिए इस पर। इम्पोर्टेंट दोनों काम करता है इस पर, मोर क्लेवर और मोस्ट क्लेवर। नेक्स्ट आपका दिया है काइंड। काइंड का होता है काइंडर अधिक दयालु, काइंडेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा दयालु। यंग जवान होता है, यंगर अधिक जवान, यंगेस्ट सबसे ज़्यादा जवान। ग्रेट वहीं महान होता है, ग्रेटर अधिक महान, ग्रेटेस्ट वहीं सबसे ज़्यादा महान होता है। अब क्या कह रहा है, अब पॉइंट भी नोटेड, कह रहा है कि व्हेन द पॉजिटिव एंड इन ई, अगर पॉजिटिव डिग्री के अंत में क्या है, ई आ रहा है लास्ट में, ध्यान रखना, पॉइंट भी नोटेड है, इसको नोट करिए। अगर पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई आ रहा है, ओनली आर, तब क्या जोड़ते हैं, केवल आर जोड़ते हैं। एंड सुपरलेटिव के क्या जोड़ते हैं, ST जोड़ते हैं केवल। मतलब मैं कह रहा हूँ, जैसे कोई ऐसा शब्द है पॉजिटिव के अंदर में जिसमें ई आया है, तो ई में क्या जोड़ेंगे, केवल आर जोड़ देंगे तो हो जाएगी आपकी ER। और उसमें क्या जोड़ेंगे, सुपरलेटिव में मान ई आई है तो क्या जोड़ देंगे, ST, तो EST हो जाएगी, पूरा कंप्लीट हो जाएगा वर्ड। तो ER और EST तो बनाना है हमें, तो इसमें ER जोड़ देंगे, R जोड़ देंगे केवल, इसमें जोड़ देंगे ST। अब देखते हैं एग्जाम्पल से। यदि शब्द का अंत ई से हो तो केवल R और ST जोड़ते हैं। देखो हाईलाइट कर दिया है, पॉइंट को ध्यान रखना, मोटे मोटे अक्षरों में कर दिया है, ये पॉइंट भी नोटेड है, ध्यान रखना। जैसे ब्रेव, अब ब्रेव जो दिया है, अब देख पा रहे होंगे, ब्रेव, ब्रेव में अंत में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। जैसे ब्रेव है ये, इसके अंत में ई आ रहा है। अब जो ई आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें केवल इसमें आर जोड़ देंगे, हो जाएगी ब्रेवर। और इसमें क्या जोड़ देंगे, मतलब ब्रेव आ रहा है तो क्या जोड़ देंगे, EST जोड़ देंगे, EST। तो केवल क्या जोड़ेंगे, ST जोड़ेंगे, ये तो दिया ही है, ST को जोड़ देंगे तो बन जाएगी आपकी सुपरलेटिव डिग्री। जैसे इसमें दिखाया भी है जोड़कर, जैसे आप देख पा रहे होंगे, जैसे ब्रेवर ब्रेवेस्ट होता है। जैसे फाइन, अंत में ई आया है तो क्या जोड़ देंगे, फाइनर अधिक अच्छा, फाइनेस्ट सबसे अधिक अच्छा। वाइट, वाइटर हो जाएगा, अधिक सफ़ेद, और वाइटेस्ट सबसे ज़्यादा सफ़ेद। जैसे लार्ज, इस लार्ज दिया है तो क्या हो जाएगा, इसका लार्जर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा। क्या जुड़ रहा है, केवल ST जुड़ रहा है। एबल होता है योग, तो क्या हो जाएगा, एबलर हो जाएगा, अधिक योग, एबलेस्ट हो जाएगा, सबसे अधिक योग। जैसे आपका दिया है नोबल, नोबल दिया है, नोबलर हो जाएगा, अधिक उदार, और हो जाएगा नोबलेस्ट, अधिक सबसे ज़्यादा उदार। जैसे बुद्धिमान, वाइज बुद्धिमान है, वाइजर हो जाएगा, और वाइजेस्ट हो जाएगा। ये क्या है, वन सिलेबल है, ये सब जितने भी शब्द आ रहे हैं वो एक सिलेबल पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया है, इसको नोट कर लें कि व्हेन द पॉजिटिव डिग्री एंड्स बाई, अगर कोई पॉजिटिव डिग्री है जिसके अंत में बाई शब्द आता है, बाई लेटर आता है, बाई लेटर आता है, और आफ्टर कंसोनेंट, किसके बाद आता है, कंसोनेंट के बाद। इससे पहले क्या होगा, कंसोनेंट होगा, तो बाई से पहले कोई ना कोई क्या होगा, कंसोनेंट होता है। तो बाई को बना देते हैं हम आई,
तो बाई बदल जाएगा काय में, आई में बदल जाएगा। ध्यान रखेंगे, अगर कोई पॉजिटिव डिग्री का अंतिम वर्ड बाई है और बाई से पहले क्या है, कोई कंसोनेंट है, मतलब कोई वोवेल नाउ का क्या है, कंसोनेंट है, तो हम क्या कर देंगे, बाई का बना देंगे आर, बाई का बना देंगे सॉरी बाई का बना देंगे आई, और क्या जोड़ देंगे उसमें, आई बनाने के बाद जोड़ देंगे ई आर, और सुपरलेटिव क्या जोड़ देंगे, सुपरलेटिव जोड़ देंगे ई एस टी। इसमें लिख भी दिया है, आई बनाने के बाद क्या जोड़ देंगे, ई आर और ई एस टी। ई एस टी जोड़ेंगे सुपरलेटिव में और ई आर जोड़ेंगे कंपैरेटिव डिग्री में। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे पॉइंट को। यदि शब्द बाई पर समाप्त होता है और उसी से पहले क्या हो, व्यंजन हो, तो बाई को बदल देंगे आई में, बाई को आई में बदल देंगे और क्या जोड़ देंगे, ई आर और एस टी जोड़ देंगे, ई एस टी जोड़ देंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, हैप्पी, हैप्पी के अंत में क्या आ रहा है, बाई आ रहा है, और जो हैप्पी है, हैप्पी हैप्पी, अब बाई क्या है आपका, बाई आ रहा है, बाई से पहले क्या दिया है आपका दिया है कंसोनेंट, तो बाई को क्या कर देंगे हम, बाई को बदल देंगे आई में, बाई बदल जाएगी आई में, और कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या कर देंगे, इसमें ई आर को जोड़ देंगे, इसमें ई आर आ जाएगा। और अगर सुपरलेटिव बनाना हो तो क्या हो जाएंगे, तो सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें आई ई एस टी, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। इसको नोट कर लें, अच्छा शब्द है ये, इसमें ई एस टी जोड़ देंगे। जैसे हैप्पी, खुश होता है, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, तो वो आई बना रहा है और ई एस टी को जोड़ रहा है। इजी, इजियर हो जाता है, इजीएस्ट हो जाएगा, सबसे आसान हो जाएगा। हैवी, भारी होता है, बाई आ रहा है, बाई से पहले क्या आ रहा है, कंसोनेंट आ रहा है, हैवियर हो जाएगा, हैवीएस्ट हो जाएगा। मैरी, प्रसन्न, मैरियर अधिक प्रसन्न होता है, और मैरिस्ट में सबसे प्रसन्न होता है। वेल्थी में होता है धनी, वेल्थियर, वेल्थिएस्ट। ये पेपर में पूछे जाते हैं फॉर्मेशन, ये चैप्टर भी दिया है इसमें। अगला शब्द दिया है आपका, इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया है, कह रहा है कि व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन सिंगल कॉन्सोनेंट, केवल एक ही कंसोनेंट है, वर्ड है, क्या एक ही कंसोनेंट वर्ड है लास्ट में, और उससे पहले क्या है, शॉर्ट वॉवेल है, तो क्या कर देंगे हम, कि शॉर्ट वॉवेल आ रहा है। जैसे एक शब्द इसमें दिया भी है, रेड, रेड, ये आपका रेड दिया है, रेड, ये आपका क्या है, आपका कंसोनेंट है, और ये क्या है, आपका वॉवेल है। कोई ऐसा शब्द आता है इसके अंत में तो क्या हो, कंसोनेंट हो, और पहले क्या हो, वॉवेल हो, तो क्या कर देंगे, लास्ट वाले को डबल द कंसोनेंट बिफोर एडिंग ई आर, तो लास्ट वाले वर्ड को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, मतलब कंसोनेंट को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। जब ऐसे इसको रेड को बनाना हो कंपैरेटिव, तो इसको क्या कर देंगे, रेडर कर देंगे, तो डबल डी, और इसमें क्या जोड़ देंगे, ई आर को जोड़ देंगे। कोई कंसोनेंट साउंड लास्ट में आता है, उससे पहले कोई वॉवेल हो, तो जो बीच वाला जो होता है, मतलब जो कंसोनेंट होता है, वर्ड होता है, उसको डबल करके उसमें ई आर को जोड़ देते हैं। जैसे रेडर, अगर सुपरलेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, रेडेस्ट बना देंगे, आर ई डबल डी ई एस टी को उसमें जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, ये आपकी बन जाएगी सुपरलेटिव डिग्री। इन पॉइंटों को ध्यान से देख लें, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं, गलती ना करें। जैसे इसमें दिया भी एग्जांपल, कह रहा है कि यदि शब्द छोटे स्वर के बाद एक व्यंजन से समाप्त हो, और तो उस व्यंजन को दोहराते हैं, मतलब डबल कर देते हैं। जैसे रेड, रेड से पहले क्या, डी से पहले क्या, ई है, तो कर देंगे रेडर, अधिक लाल, रेडेस्ट सबसे ज़्यादा लाल। जैसे बिगर, बड़ा होता है, बिगर, बिग, जी को क्या कर दिया, डबल कर दिया, और बिगेस्ट सबसे बड़ा। हॉट मानी गर्म होता है, हॉटर अधिक गर्म, हॉटेस्ट सबसे गर्म। थिन मानी पतला होता है, थिनर, डबल एन हो रहा है, थिनर, और थिनेस्ट सबसे पतला। सैड मानी दुखी होता है, सैडर होता है, सैडर, और आपका सैडेस्ट हो जाएगा, सबसे ज़्यादा दुखी। जैसे फैट मानी मोटा होता है, फैटर हो जाएगा, अधिक मोटा, फैटेस्ट हो जाएगा।
आपका क्या रहा है? अब इसमें कह रहा है कि पॉइंट दिया 82 कि एडजेक्टिव ऑफ मोर देन 2 सिलेबल्स, अगर एक सिलेबल से ज़्यादा तो 2 सिलेबल से ज़्यादा सिलेबल्स होते हैं तो क्या करते हैं हम कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर का प्रयोग और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि 2 से अधिक अक्षर वाले विशेषणों मतलब एडजेक्टिव के पहले मोर और मोस्ट लगाकर डिग्री को बनाया जाता है जो होते हैं 2 सिलेबल्स, जैसे ब्यू, डिफी, जैसे इंडस्ट्रियल्स। जब हम कोई चीज़ बोलते हैं शब्द को और बोलते वक्त हमारी जो टंग है वो रुक जाती है, जैसे ब्यूटी, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटी में बोलने में रुक रहे हैं हम। डिफिकल्टी एक बार में नहीं बोल पा रहे हैं तो वो क्या होता है सिलेबल्स को काउंट करते हैं, उसमें क्या होता है बॉबल को भी काउंट करना होता है कितने बॉबल आ रहे हैं। जैसे ब्यूटीफुल का क्या बनेगा? मोर ब्यूटीफुल बनेगा, मोस्ट ब्यूटीफुल बनेगा। ये 2 सिलेबल्स हैं। डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट होता है। इंडस्ट्रियस परिश्रमी होता है, मोस्ट इंडस्ट्रियस होता है और मोस्ट इंडस्ट्रियस होता है। करेजियस क्या होता है? साहसी, तो क्या बोलेंगे इसको? मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस होता है, सबसे ज़्यादा साहसी। तो ऐसे इनको बनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है वो जैसे कुछ एडजेक्टिव और भी होते हैं, जैसे 2 सिलेबल्स एडजेक्टिव एंडिंग इन, ये तुम्हारा नोट दिया है। क्या कह रहा है कि 2 सिलेबल्स एडजेक्टिव एंडिंग इन फुल, अगर कोई एडजेक्टिव होता है जिसके अंत में फुल आ रहा है, एफ फुल आ रहा है या फिर लेस आ रहा है, जैसे होपलेस, जैसे फुल आ रहा है जैसे यूजफुल, लेस आ रहा है जैसे यूज होपलेस, जैसे इंग आ रहा है बोरिंग, जैसे बोरिंग, ईडी आ रही है सरप्राइज, जैसे एग्जाम्पल दे रहा है वो। और क्या कह रहा है? और कह रहा है कि सम अदर्स मॉडर्न है, रिसेंट है, फुलिश है, कुछ शब्द और भी हैं जैसे मॉडर्न, रिसेंट, फुलिश। और आपका क्या दिया? फेमस है, आपका सर्टेन है, टेक, मोर और मोस्ट। तो कुछ और भी वर्ड होते हैं, इनको नोट कर लें। जैसे कुछ शब्द होते हैं जो खत्म होते हैं क्या पर? फुल पर, जैसे यूजफुल। और होपलेस जैसे लेस पर खत्म होते हैं, जैसे इंक वाले होते हैं बोरिंग है, ईडी वाले होते हैं सरप्राइज है, जैसे सम अदर एडजेक्टिव भी होते हैं जैसे मॉडर्न, रिसेंट, फुलिश और फेमस, सर्टेन। तो इनसे पहले क्या किया जाता है? मोर और मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। क्या करने के लिए? इनको पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। अब देखो कुछ वर्ड दिए हैं, कुछ वर्ड हैं एडजेक्टिव डेट कैन बी टिक आइदर ER और EST या मोर और मोस्ट। कुछ शब्द ऐसे होते हैं अंग्रेजी में जो दोनों चीज़ रहते हैं, जैसे क्लेवर, उसको हम क्या बोल सकते हैं? क्लेवर बोल सकते हैं और मोर क्लेवर भी बोल सकते हैं। जैसे क्ले मोस्ट क्लेवर बोल सकते हैं या क्लेवरेस्ट बोल सकते हैं। जैसे कुछ शब्द होते हैं आप उनको नोट कर सकते हैं। पोलाइट, इसको दोनों बोल सकते हैं, मोर पोलाइट, पोलाइटर। सिंपल, सरल, दोनों बोल सकते हैं, मोर से भी और या लगा भी बोल सकते हैं। फीबल है, कमज़ोर है, जेंटल है, नेहरू है, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे मोर का करो या मोस्ट का करो, फिर करो ER या EST का। और भी शब्द हैं जैसे क्रूल है, कॉमन है, हैंडसम है, प्लीजेंट है, स्टूपिड है, इनमें दोनों का प्रयोग किया जाता है। अब क्या कह रहा है? आज कह रहा है कि कंपेयरिंग टू क्वालिटीज, जब 2 लोगों की तुलना करते हैं इन द सेम पर्सन और थिंग्स, जब सेम और पर्सन और थिंग, जब 2 क्वालिटी की विशेषता करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। एक कहना चाह रहा है कि जब कोई तुलना करते हैं 2 क्वालिटी की, 2 विशेषताओं की इन द सेम पर्सन और थिंग्स की, कोई समान वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाती है। जैसे व्हेन कंपेयरिंग 2 क्वालिटी ऑफ द सेम पर्सन डोंट यूज ER और मोर, तब हम क्या नहीं करते हैं? उसमें ER और मोर का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि एक ही व्यक्ति की 2 विशेषताओं की तुलना हो तो हम ER का प्रयोग नहीं करते हैं। ER और तो क्या करते हैं हम यूज? तब करते हैं मोर का यूज, तब हम मोर का यूज करते हैं। ध्यान रखेंगे, जब 2 व्यक्ति
व्यक्ति की दो विशेषताओं की तुलना की जाती है। जब किसी व्यक्ति की दो विशेषताओं की तुलना की जाती है तब हम ई आर का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ करते हैं मोर का प्रयोग। एग्जाम्पल दिया है, जैसे इस पॉइंट को नोट कर लें, रामा इज मोर ब्रेव। आप ब्रेवर नहीं बोलेंगे, यहाँ पर ब्रेवर नहीं बोलेंगे, रामा इज मोर ब्रेव, अधिक बहादुर है, देन प्रूडेंट, विवेकी से। अब किसी व्यक्ति की दो क्वालिटी की तुलना की जा रही है। राम की क्या है, एक ब्रेव भी है, बहादुर भी है और बुद्धिमान भी है, विवेकी भी है। तो दो तुलना करी जा रही है दो वस्तु से, क्वालिटी से, तब हम ई आर का प्रयोग नहीं करेंगे। राम की बहादुरी उसकी विवेकशीलता से अधिक है। इस बात को भी नोट कर लें। आप क्या कह रहा है आगे, वो कह रहा है पॉइंट नंबर 84, कह रहा है कि व्हेन कंपेयरिंग टू ऑब्जेक्ट, अगर हम दो ऑब्जेक्ट को तुलना करते हैं, अगर हम दो ऑब्जेक्ट की तुलना करते हैं तो सेकंड मस्ट एक्सक्लूड द फर्स्ट। कह रहा है कि दो वस्तुओं की तुलना में दूसरी वस्तु में पहली शामिल नहीं होनी चाहिए। ये कहना चाह रहा है कि दो वस्तुओं की तुलना में दूसरी वस्तु में पहली शामिल नहीं होनी चाहिए, ये कहना चाह रहा है। तो इसने कह दिया कि दो वस्तुओं की तुलना में दूसरी वस्तु में पहली शामिल नहीं होनी चाहिए, दूसरी वस्तु में। जैसे पॉइंट दिया है कि आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, जो लोहा है किसी अन्य धातु से अधिक उपयोगी है। अगर ऐसे बोलेंगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी मेटल। इसका मतलब क्या है कि गलत है, क्योंकि लोहा स्वयं धातु है, किसी दूसरी वस्तु से तुलना करनी होगी, वो वस्तु खुद में शामिल नहीं होनी चाहिए, उसमें अदर का प्रयोग करना मस्ट है। आगे कह रहा है कुछ ऐसी भी डिग्री होती हैं जो क्या होती हैं, इरेगुलर होती हैं। वो इरेगुलर कंपैरिजन किया जाता है, अनियमित रूप से बनने वाले कुछ विशेषण होते हैं। इन विशेषणों में ई आर ई एस टी नहीं जोड़ा जाता है, इनके रूप जो होते हैं पूरी तरह बदले जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं इनमें ई आर या ई एस टी नहीं जोड़ा जाता है, पूरा का पूरा शब्द बदल दिया जाता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, जैसे गुड और बैल दोनों अलग अलग हैं। ऐसे गुड होती है, बैल होती है, इसका मतलब होता है अच्छा। तो देखो, गुडर ना करके बेलर ना करके क्या कर दिया उसने, बेटर कर दिया, बेस्ट कर दिया। मतलब गुडेस्ट नहीं किया, बेलेस्ट नहीं किया, क्या किया, बेस्ट किया। ये क्या, तीनों का जो होते हैं मूल अवस्था, कंपैरेटिव तुलनात्मक और सुपरलेटिव डिग्री, तीनों के रूप क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे बैड है, एविल है, इल है, बुरा होता है, इसका मतलब। तो ये क्या कर रहा है, अब तीनों का देखो, ये तीनों के रूप बदल जाएंगे, क्या होगा, वर्स हो जाएगा, सबसे बुरा हो जाता है, बुरा होता है। और वरिष्ठ मतलब सबसे बुरा हो जाता है। जैसे लिटिल, इसका लिटिल ला करके क्या कर दिया, लेस कर दिया। तो ध्यान रखना, लेस होती है वो कहा कि, और इसके पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, लेस की लिटिल होती है। पेपर में पूछ लेता है लेस की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, और होती है लेसर। लेसर बोल सकते हैं, लेस बोल सकते हैं, लेकिन लिटर नहीं बोलेंगे। क्या बोल सकते हैं, सुपरलेटिव क्या बोलेंगे, लिस्ट बोलेंगे, सबसे कम। जैसे मच्छर ना बोल के क्या बोल देंगे, मोर बोल देंगे। और सुपरलेटिव क्या बन जाएगी, मोस्ट बन जाएगी। नेक्स्ट आपका दिया है जैसे मैनी, ये बताता है मात्रा के लिए, मच, और मैनी बताता है संख्या के लिए। इसका मतलब होता है बहुत। और क्या बनता है, दोनों मोर बनती हैं, इसका भी मोर बनता है, इसका भी मोर बनता है, दोनों मोर बनती हैं। अंतर क्या है, वो मात्रा को बताता है, क्वांटिटी को, ये बताता है किसी की नंबर को। जैसे मोस्ट में था सबसे अधिक, और सबसे अधिक, भाई अंतर है क्वांटिटी और नंबर का। लेट, भाई देरी होती है, देर होता है, तो लेटर नहीं करेंगे, क्या करेंगे हम, इसका बनेंगे लेटर, बाद वाला, लेटर बाद वाला। और लेटेस्ट या लास्ट अंतिम वाला। नेक्स्ट आपको दिया ओल्ड, ओल्ड माने होता है पुराना, ओल्डर या इल्डर जिसे बोला जाता है, ओल्डर या इल्डर बोला जाता है। ओल्डेस्ट या इल्डेस्ट सबसे पुराना, सबसे अधिक होता है। अब इसमें भी अंतर होता है, ओल्डर और इल्डर में भी, इसको भी पढ़ेंगे। जो ओल्डर होता है वो
किसी के लिए भी आ सकता है, लेकिन सगे भाई बहन के लिए क्या आता है, इल्डर का प्रयोग किया जाता है, इल्डेस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे फार मानी दूर होता है, फारदर अधिक दूर होता है, फारदर सबसे दूर होता है। नी होता है निकट, नी मानी होता है निकट, और नियर का होता है अधिक निकट होता है। नियरेस्ट वन का होता है नेक्स्ट सबसे निकट होता है। फॉर मानी होता है सामने, फॉर्मर पहले का होता है, और फॉरमोस्ट मानी होता है फर्स्ट सबसे पहले वाला होता है। जैसे फॉर मानी सामने होता है, फर्दर बोलेंगे इसको अधिक आगे होता है, इसको बोलेंगे सबसे आगे। और फर्देस्ट होता है सबसे पुराना। ये वाला जो फॉर है वो क्या है, पहले को दिखाता है, ये दिखाता है किसी को सबसे पहले को, ये दिखाता है सामने को, अधिक आगे को, सबसे आगे को दिखाता है। तो स्पेलिंग भी ध्यान दें। फर्देस्ट है, जैसे इन मानी होता है अंदर, इनर होता है भीतर का, और क्या होता है, और होता है आपका इन मोस्ट या इनर मोस्ट, दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको नोट कर लें। सबसे भीतर का। अप मानी होता है ऊपर का, अपर होता है ऊपर का होता है। और अपमोस्ट बोलेंगे और अपर मोस्ट बोल सकते हैं, दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है आउट। वन क्या होता है, बाहर होता है, आउटर या अटर बोल सकते हैं। आउटमोस्ट, अटमोस्ट या अटरमोस्ट बोल सकते हैं, सबसे अधिक। जैसे कुछ कह रहा है कि लाइक नी है, नियबर है, नियस्ट है, फॉर है, अटर है, आर्किक, ये पुराने प्रयोग हो गए हैं। इनका प्रयोग रेयर का प्रयोग किया जाता है, रेयर प्रयोग किया जाता है मॉडर्न इंग्लिश में, अब इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। ये हमारा चैप्टर नंबर 10 था। अब कल पढ़ेंगे, कल जो क्लास है, मतलब आने वाली कल है, जो जब भी क्लास होगी रहने मार्टिन की, उसमें पढ़ेंगे लेटेस्ट और लास्ट। उसमें पढ़ेंगे हम इल्डर, ओल्डर, इल्डेस्ट और ओल्डेस्ट, और पढ़ेंगे फार्दर और फर्दर, इसमें क्या डिफरेंस होता है। और हम क्या पढ़ेंगे, इनकी पढ़ेंगे एक्सरसाइज है। और पढ़ेंगे हम नियरेस्ट और नेक्स्ट मंतर। और इसके बाद पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 14। एक्सरसाइज नंबर 14 को पढ़ेंगे, और भी रूल देखेंगे, जैसे जूनियर है, सीनियर है, अल्टीरियर है, माइनर है, कुछ शब्द होते हैं, सुपीरियर है। इनके बाद प्रपोजिशन टू भी आता है, तो इनका भी प्रयोग देखेंगे। और पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 15। एक्सरसाइज नंबर 16 पूरे एडजेक्टिव को ख़त्म कर लेंगे। तो हमारे साथ बने रहें, एकदम सिस्टमेटिकली चीज़ों को पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा, और आपकी कोर्स टाइम से पहले ख़त्म करा दिया जाएगा। कल मिलते हैं। कल हो सकता है या तो रेनमार्टर में बना दूं, या फिर कोई जो फिक्शन वाला जो सेक्शन है आपका, आप मैंने कमेंट करने को कहा था कि आप कमेंट कर दीजिए कि आप एम.एच. अब्राहम की किताब पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते, सिंपल वे में। आपने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया है, तो आप चाहते नहीं है कि हम एम.एच. अब्राहम को पढ़ें। तो अब मैं जो पढ़ाऊँगा कल, शायद हो सकता है जो LT ग्रेड का जो दिया है वो पॉइंट प्रोज वाला और फिक्शन वाला, तो कल हम पढ़ सकते हैं। या तो पढ़ेंगे हम चार्ल्स लैम्ब का मोस्ट इम्पोर्टेंट वो दिया है ड्रीम चिल्ड्रन, या उसको पढ़ेंगे ड्रीम चिल्ड्रन। तो बने रहें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं कल धमाकेदार टॉपिक के साथ। तो थैंक्स a lot for watching this video. Thank you everyone. Have a nice day.